अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगी आपकी थर्ड ईयर एमबीबीएस की फॉरेंसिक मेडिसिन की ऑस्पी के बारे में कि आपका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और आपका पेपर पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि आपकी ऑस्पी किस तरह से होती है। तो आपकी ऑस्पी के अंदर ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं एंड आपकी ऑस्पी के अंदर नॉन ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं। अब जो आपके पास ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं वो आपके पास टोटल 8 होते हैं। ईच जो होता है वो आपके पास 4 मार्क्स का होता है। इस तरह से आपके पास टोटल जो बनते हैं वो 32 मार्क्स बनते हैं। एंड जो आपके पास नॉन ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं वो आपके पास 2 होते हैं, हर का 4 नंबर होते हैं और इस तरह से टोटल आपके पास 8 नंबर बनते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको टोटल जो टाइम देते हैं वो आपके पास 3.5 मिनट होता है ईच आपके नॉन ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्व्ड दोनों में। अब क्या होता है कि इसके अंदर आपके जो नॉन ऑब्जर्व्ड होते हैं उसके बारे में मैं पहले डिटेल से आपको बताती हूँ कि जो नॉन ऑब्जर्व होते हैं उसके अंदर क्या होता है। आपके पास टॉक्सिकोलॉजी का भी हो सकता है, आपके पास कोई स्लाइड की पिक्चर पड़ी होती है क्योंकि आपकी लास्ट ईयर से सेंट्रलाइज्ड ऑस्पी हो चुकी है। तो सेंट्रलाइज्ड के अंदर मोस्टली ना पिक्चर्स ही पड़ी होती है, मॉडल्स बहुत कम होते हैं। तो आपके पास पिक्चर होती है वहाँ पर किसी भी धतूरा की हो सकती है, आपके पास कोकेन की, इस तरह से कोई भी पिक्चर आपके पास चरस की बना के दी हो सकती है। तो वो आपको कहते हैं इसको आइडेंटिफाई करें, फिर उसका एक आधा क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेते हैं। तो इस तरह क्या होता है, आपके पास यहाँ तो कोई इंजरी का मॉडल पड़ा होता है, आपके हेड के ऊपर कोई इंजरी है तो वो आपसे पूछ लेते हैं शजा खफीफ है, शजा मदी है, क्या है। इस तरह की आपके पास होती हैं। आपके हार्ट पे इंजरी का पूछ लेते हैं, आपकी बॉडी पे, आर्म पे पूछ लेते हैं। कुछ सिनेरियो भी बना के दे सकते हैं कि एक इंसान की लड़ाई के अंदर उसका नाक कट गया तो अब क्या होगा। इस तरह के आपके पास सिनेरियोज होते हैं आपके लॉ वाले क्वेश्चन के अंदर से रिलेटेड। उसके बाद फर्दर आपका क्या होता है कि आपके इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो 2-2 3-3 इस तरह से चलते हैं और आपके टोटल 8 स्टेशंस बन जाते हैं। तो ये आपने अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद आपके ना मोस्टली अब पिक्चर्स ही आती हैं, ज़्यादा मॉडल्स नहीं आते। तो पिक्चर्स आपकी कौन सी आती हैं, आपकी जो एनआरए के अंदर सारी पिक्चर्स दी हुई है ना, आपने उनको बहुत अच्छे से करना है। एनआरए की मोस्टली पिक्चर्स आ जाती है एग्जैक्टली, तो आपने उनको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपका आ जाता है जी ऑब्जर्व्ड स्टेशन। तो ऑब्जर्व स्टेशन जो होते हैं ना वो आपके 2 होते हैं, एक आपका टॉक्सी में से आ जाता होता है और दूसरा जो होता है ना वो आपका फोरेंसिक मेडिसिन में से आता है। फोरेंसिक मेडिसिन में मोस्टली लॉ में से आ जाता है या फायर आर्म इंजरी में से आ जाता है। पूछ लेते हैं कि अब ये आपके सर पे गोली लगी हुई है, एक इंसान है, इस तरह से पिक्चर बनी हुई है, उसके सर पे गोली लगी हुई है। अब वो पूछ लेते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या है, ये क्लोज्ड इंजरी है या डिस्टेंट इंजरी है, उसके इवर्टेड मार्जिन है, आपको वहाँ पर टैटूइंग नज़र आ रही है, आपको इस तरह की सारी बातें वो पूछ लेते हैं आपसे। टीचर वहाँ बैठे होते हैं, वो आपसे एक आधा क्वेश्चन उसके बारे में कर लेते हैं। वहाँ पर कमांड दी होती है, आपको एक पेपर होता है उसके ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है, आपको कमांड दी होती है, पिक्चर भी साथ बनाई होती है और फिर आपसे टीचर उसके बारे में क्वेश्चन कर लेता है। तो ये होता है फोरेंसिक मेडिसिन में। टॉक्सिकोलॉजी में मोस्टली ये होता है कि आपके पास कोई ऑटोप्सी के लिए आ गया इंसान, अब आपने उसका जो स्पेसिमेंस हैं उनको पैक किस तरह से करना है, आपने फोरेंसिक लैब में उनको भेजना है। तो आपने पहली बॉटल के अंदर कौन सा ऑर्गन डालना है, दूसरी बॉटल में कौन सा ऑर्गन, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए। और टॉक्सी के अंदर वो कई बार आपकी पूछ लेते हैं कि टॉक्सी किसी, जैसे किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा कोई मेडिसिन खा ली है तो अब उसकी आपने गैस्ट्रिक लिवाज किस तरह से करना है, इस तरह की बातें आपके टॉक्सी के अंदर पूछ ली जाती है। तो वो आपने अच्छे से करनी है और उसके बारे में टीचर आपसे एक आधा क्वेश्चन कर लेता है। तो ये आपके पास होती है टोटल ऑस्पी। देन आपके पास आ जाता है जी आपका वाइवा। तो जो आपके पास फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर वाइवा होता है ना वो आपके पास इंटरनल वाइवा भी होता है और एक्सटर्नल वाइवा भी होता है। अब एक्सटर्नल आपके पास 20 मार्क्स है और इंटरनल भी आपके पास 20 मार्क्स है। टोटल 20 मार्क्स के होते हैं, टोटल में आके आपके पास 40 मार्क्स बन जाते हैं। तो ये आपके पास करिकुलम में से ही होता है, आपके बुक जो आप पढ़ के जाते हैं इसमें से ही होता है। तो आपने ये बुक को अच्छे से फोकस कर लेना है। उसके बाद आपकी आ जाती है जी एनुअल, जो बुक आपने बनाई होती है, जो फोरेंसिक मेडिसिन की आप कॉपी हर साल बनाते हैं, उसके 10 मार्क्स होते हैं और आपकी इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से आपका टोटल वाइवा एंड ऑस्पी होता है। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सारे मॉडल्स और सारी पिक्चर्स को। अभी के लिए इतना ही। अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।